हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं असम राइफल्स टेक्निकल और ट्रेड्समैन का यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप फॉर्म को किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आपके सामने जो ये पेज है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको यहाँ नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट फॉर। तो यहाँ पर सब देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पहले से सिलेक्शन रहेगा असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन का। इसके बाद आपका जेंडर का सिलेक्शन कर लेना है। आप किस राज्य से निवासी हैं आप उसका सिलेक्शन यहाँ पे कर लीजिएगा। किस ट्रेड के लिए अप्लाई करना है तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा उसके हिसाब से यहाँ पर आपको अपना चेक कर लेना है कि आप किस पोस्ट पे अप्लाई करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका कैटेगरी पूछेगा। तो जैसे कैटेगरी के अंदर ओबीसी यहाँ दिख रहा है, यानी आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर इसका मतलब है ओबीसी के अंदर ये वैकेंसी खाली है। अगर आप और भी सिलेक्शन कीजिएगा, जैसे मैंने हवलदार सर्वेयर का सिलेक्शन किया तो यहाँ पे जनरल आ रहा है। यानी जिस कैटेगरी के अंदर आपका यहाँ पे वैकेंसी होगा उस कैटेगरी के अंदर आपको ये अप्लाई करना होगा। जैसे अगर मैं एक्सरे असिस्टेंट कर दे रहा हूँ तो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसमें जनरल वाले, ओबीसी वाले, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते होंगे तो यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करेंगे, नहीं होते हैं तो नो के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे और आपको यहाँ पे क्लिक नहीं हो पा रहा है ये वाला तो आपको इसे छोड़ देना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपका दिखाएगा, यानी हवलदार जो भी पोस्ट अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे क्वालिफिकेशन का नाम देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे हवलदार एक्सरे असिस्टेंट के लिए अप्लाई जब कर रहे हैं तो यहाँ ट्वेल्थ एंड डिप्लोमा का ऑप्शन आ रहा है। और यहाँ पे बताने बोल रहा है कि आप ट्वेल्थ और डिप्लोमा किए होंगे, और किए हुए होंगे तभी यहाँ पे आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। वरना आप जो अदर पोस्ट भी देखेंगे तो यहाँ देखिए अदर पोस्ट के लिए अंदर बैचलर डिग्री आ रहा है। तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन है आपको उसके ऊपर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद ये लिखा हुआ कि हैव यू सिलेक्टेड करेक्ट ट्रेड फॉर अप्लाइंग, तो आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपका नाम पूछा जाएगा। तो यहाँ पे पहले प्राइमरी इन्फॉर्मेशन में टाइटल है तो मिस्टर का सिलेक्शन कीजिएगा, मेल है। अगर फीमेल है तो मिसेस का सिलेक्शन कीजिएगा। मैरिटल स्टेटस यहाँ पे बताना है सिंगल है कि मैरिड है। इसके बाद आपका आधार कार्ड का नंबर जो होगा आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। उसके बाद आपका जो यहाँ पर नाम बोल रहा है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नाम कैसे भरने बोल रहा है, तो इसका यहाँ पर फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम और उसके बाद लास्ट नेम तो अपना भर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पापा का नाम, आपके मम्मी का नाम ये भरने बोलेगा। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, अपने रिलीजन का सिलेक्शन यहाँ पे आप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर होगा, आपका मोबाइल नंबर फिलअप करना है। आपका जो ईमेल आईडी है आपको अपना ईमेल आईडी देना है। उसके बाद नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि आप अगर किसी भी कम्युनिटी यानी अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कम्युनिटी का सर्टिफिकेट देना होगा। और वो कब लगेगा, जब आप फिजिकल देने के लिए आएंगे तब आपको ये देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपको एड्रेस पूछा गया है। तो यहाँ लिखा गया है करस्पॉन्डिंग एड्रेस एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, यानी इसके अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम नहीं लिखना है। तो क्या लिखना है, इसके अंदर आप जो अपना है विलेज का नाम लिख सकते हैं, वार्ड नंबर लिख सकते हैं, पोस्ट ऑफिस लिख सकते हैं और अपना थाना का नाम आप लिख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट का अलग से दिया गया था, यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना है। यहाँ पे आपका जो स्टेट है अपना स्टेट का सिलेक्शन करना है और आपको जो पिन कोड है वो पिन कोड लिख देना है। इसके बाद यहाँ कह रहा है कि परमानेंट एड्रेस आपका अलग होगा करस्पॉन्डेंस एड्रेस से, तभी यहाँ पे टिक करेंगे। समझ लीजिए, यहाँ लिखा हुआ कि परमानेंट एड्रेस अगर आपका अलग है करस्पॉन्डेंस एड्रेस से तभी यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस भरने के लिए कहा जाएगा। अगर करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपका सेम है इसके ऊपर आपको टिक नहीं करना है। इसके बाद ध्यान रखिएगा जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो सिर्फ 50 से 80 केबी के बीच का होना चाहिए और वो भी जेपीजी फॉर्मेट के अंदर। अब यहाँ पे कैटेगरी पूछ रहा है कि किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका यहाँ पे आपको कास्ट का नाम लिखना होगा। चाहे वो जनरल के वाले भी हो तो उनको कास्ट का नाम लिखना है, एडब्ल्यूएस वाले भी हो तो उनको कास्ट का नाम लिखना है, ओबीसी, एससी, एसटी सभी को अपना कास्ट का नाम लिखना है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन में डायरेक्टली आपको बैचलर डिग्री देखने को मिलेगा। ये आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट पूछेगा। अगर आप कोई वैकेंसी 10th पे निकला है तो यहाँ पे आप ऑल जनरल सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर आप 12 पे भर रहे हैं, अगर आपने साइंस लिया था मैथ के साथ में तो आप पीसीएम लिख सकते हैं। अगर आपने बायोलॉजी लिया होगा तो पीसीबी भी लिख सकते हैं, या पूरा के पूरा सब्जेक्ट का भी नाम लिख सकते हैं।
बोर्ड का नाम यहाँ आएगा, तो जिस बोर्ड का पास किए हैं आपको इस बोर्ड पे यहाँ पे सिलेक्शन करना है। अगर कोई बोर्ड का नाम नहीं दिख रहा है तभी यहाँ पे आपको अदर्स के जो ऑप्शन है वहां पे आपको जाना होगा। इसके बाद आप देखेंगे पासिंग ईयर पूछेगा, आपको पासिंग ईयर देना है। टोटल मार्क्स का पूछेगा कि कितना मार्क्स का था, आप ऑब्टेंड कितना किए वो डालना है, और परसेंटेज आपका यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन है। अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं, नहीं है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप नीचे की ओर आएंगे तो आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन देना होगा। अगर आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो दीजिए, नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ के रख सकते हैं। अब टेक्निकल क्वालिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पे बीटेक था तो बीटेक को आपने ऊपर डाल दिया है, तो यहाँ पे बीटेक नहीं देना है। अगर आईटीआई किए एक्स्ट्रा में है, डिप्लोमा एक्स्ट्रा में किए हैं तो यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नाम ऑफ ट्रेड पूछेगा, यानी कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे ट्रेड या कोर्स को भी किया कंप्यूटर का कुछ भी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके बाद लिख रहा है कि डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट अपलोडिंग, यानी कह रहा कि आपको जो रिजल्ट है अपलोड किया जाएगा ऑनलाइन, तो आर यू एग्री टू अपलोड रिजल्ट ऑनलाइन, तो आपको इसके ऊपर टिक करेंगे तो आपका रिजल्ट ऑनलाइन आएगा, तो आपको टिक कर देना है ताकि आपका रिजल्ट ऑनलाइन ही दिख जाए। इसके बाद रिक्रूटमेंट टाइप पूछेगा, तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट टाइप जो होगा आपका एडवर्टाइजमेंट अप्लाइड कैंडिडेट पहले से सिलेक्शन रहेगा। इसके बाद डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट आपका कुछ नहीं रहेगा, ये ब्लैंक रहेगा, आपको नहीं सिलेक्शन करना है। इसके बाद फोटो और जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना है 30 से 50 केबी के बीच में, और आपका जो आईडी होगा वो आपको 50 से 80 केबी के बीच में अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में। जैसे फोटो है आपको जेपीजी फॉर्मेट में 30 से 50 केबी के बीच में अपलोड करना है। 10th का मार्कशीट जेपीजी फॉर्मेट में 30 से 50 केबी के बीच में अपलोड करना है। और आईडी टैग पूछेगा, तो यहाँ पे आईडी टैग आप देखेंगे आपके पास जो भी आईडी है, अगर निवासी प्रमाण पत्र है तो डोमिसाइल रेसिडेंशियल सेम होता है, तो आप जो देना चाहें दे सकते हैं। इसके बाद आधार कार्ड भी दे सकते हैं, वोटर आईडी भी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा आप यहाँ पर सिलेक्शन कीजिएगा और उसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना जो यहाँ पर आप सिलेक्शन कर रहे हैं। जैसे आधार कार्ड का सिलेक्शन किया तो आपको आधार कार्ड ही अपलोड करना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। अगर आपके पास आपसे कोई भी क्रिमिनल केस आपके ऊपर चल रहा है तो यहाँ पढ़ के उसके ऊपर टिक करना है। अगर नहीं है कोई भी क्रिमिनल केस है तो इसके ऊपर टिक ना करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर प्लेस का नाम पूछेगा, तो अपना टाउन का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिख सकते हैं। इसके बाद इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ फिलअप करके सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। इसे क्लिक करने के बाद इसके बाद फॉर्म का आपको प्रीव्यू दिखेगा, आप देख लेगा कि कौन से पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, डोमिसाइल स्टेट क्या है। अगर सब कुछ सही तब यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर कुछ गलती है तो रिव्यू एंड एडिट का ऑप्शन होगा, आपको रिव्यू एंड एडिट के ऊपर जाके सही कर लेना है। अगर सब कुछ सही है तो आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके आगे की ओर भरना होगा। जहाँ पे आप देखेंगे कि आपको अब पेमेंट अगर करने के लिए कहा जाएगा तो आपको पेमेंट कंप्लीट करके ही यहाँ पर आपका फॉर्म माना जाएगा कंप्लीट। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ गया है कि प्लीज कंप्लीट पेमेंट प्रोसेस एंड अपलोड पेमेंट रिसिप्ट या चालान इन जेपीजी फॉर्मेट, यानी कि आप पेमेंट तो करेंगे ही करेंगे, उसके बाद प्रिंट निकलेगा, उस प्रिंट को निकालना है, उसको 50 से 80 केबी के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में लेके आपको फिर से अपलोड करना होगा, तभी यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको ये ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन या चालान के माध्यम से है, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट कैटेगरी का ऑप्शन आएगा, तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ग्रुप बी में है या ग्रुप सी में, उसका सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको नाम देना है, कैंडिडेट का अपना नाम, अपने पापा का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, किस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे दिख जाएगा। यानी देखिए ग्रुप बी में नहीं नाम आ रहा तो ग्रुप सी में जाइएगा, तो जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा वो यहाँ पे आपको नाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अपने देखना है ग्रुप सी में भर रहे हैं ग्रुप बी में भर रहे हैं। इसके बाद कैटेगरी का सिलेक्शन कीजिएगा जो आपने अभी सिलेक्शन किया था पिछले में। उसके बाद आपका अब राज्य का नाम लिखना है, पेमेंट कितना कटेगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अपना डिटेल्स भरना है, नाम भरना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है। इसके डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करना है। इस कैप्चा कोड को यहाँ भर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, और फिर आपको यहाँ पर जो पेमेंट है वो पेमेंट बोलेगा कि कार्ड से करना है, नेट बैंकिंग से करना है, यूपीआई से करना है, जिस भी माध्यम से पेमेंट करना है। पेमेंट करिएगा उसका प्रिंट निकालना है या पीडीएफ सेव करके उसको जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके फिर यहाँ पे आना आपको है, और वहाँ पे एक ऑनलाइन पेमेंट या बैंक चालान नंबर रहता है वो यहाँ पे आपको डालना होगा। उसके बाद बैंक चालान डेट होगा, यानी ऑनलाइन पेमेंट किए तो अभी का डेट दे दीजिएगा जिसमें पेमेंट किए हैं, बैंक किस बैंक में इसे पेमेंट किए हैं उसका नाम लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड करना है अपना चालान को। तो यहाँ पे अपलोड करके सेव चालान पेमेंट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तभी आपका फॉर्म का
फाइनल माना जाएगा। और यहाँ पे प्रिंट एक्नॉलेजमेंट है, उसके बाद आपको प्रिंट एक्नॉलेजमेंट निकाल लेना है और ये आपका फॉर्म यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। अगर अभी प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।